नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू रमेश एकेडमी। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे रेलवे एनटीपीसी परीक्षा 2021 से जो आंसर किया गया है उसके बारे में कि किसका कितना मार्क्स आ रहा है और इसका कट ऑफ सभी 21 जोन में कितना बन सकता है। क्या 30 मार्क्स रो मार्क्स लाने वाले भी सेफ जोन में हैं या किस बोर्ड में कितना कंपटीशन है, इस सब बारे में भी हम लोग देखेंगे। कितना नंबर लाने पर आप इसमें सेफ हैं, इसको देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। सबसे पहले देख लेते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी जोन वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है इसके अंतर्गत हमें देखना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी 2016 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें कितने और क्या कट ऑफ क्या कंपटीशन था, और अभी आरआरबी एनटीपीसी 2019 का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें क्या कंपटीशन है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले आरआरबी एनटीपीसी 2016 में जो है टोटल वैकेंसी आया था 14,023, जो कि अभी आरआरबी एनटीपीसी 2019 में जो है टोटल वैकेंसी है 35,277। वहाँ पे टोटल एप्लीकेशन जो आए थे वह 92 लाख आए थे, और अभी जो है आरआरबी एनटीपीसी 2019 में टोटल एप्लीकेशन जो है वह 1,26,00,000 आए हैं। तो एक सीट पे कंपटीशन जो है वह आपका 56 लाख डिवाइडेड बाई 14,023, यानी कि एक सीट पर जो कंपटीशन है वह 400 पर स्टूडेंट कंपटीशन है, और कंपटीशन पर सीट 56 लाख डिवाइडेड बाई 35,277। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि इसका कंपटीशन जो है वह 160 जो होगा। उसके बाद में टोटल क्वालिफाइड इन CBTA एग्जाम फॉर CBT2 एग्जाम इज इक्वल टू 14,023 इंटू 20 इज इक्वल टू 2,80,460 स्टूडेंट जो है CBT2 के लिए क्वालिफाइड होंगे। और यहाँ पे जो CBT2 के लिए क्वालिफाइड जो होंगे वे होंगे, चूँकि 35,277 सीट है तो 20 गुना क्वालिफाइड होंगे। तो इस तरह से 7,55,540 स्टूडेंट क्वालिफाइड होंगे। तो इस तरह से कंपटीशन पर सीट जो होगा वह 20 होगा, और यहाँ पे कंपटीशन पर सीट जो है वह मात्र 8 ही होगा। तो इस तरह से देख सकते हैं कि इस बार जो है कंपटीशन 2016 के तुलना में 2019 में थोड़ा कम है, तो इसलिए कट ऑफ जो है 2016 की अपेक्षा कुछ कम ही रहने के चांसेज हैं। तो इस तरह से हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले 2016 से 2021 के बीच में क्या अंतर है आरआरबी एनटीपीसी सबसे पहले देख लेते हैं कि 2019 में कितना वैकेंसी था और 2016 में कितना वैकेंसी था। तो 2021 में पर जो CBT1 में जो है पर सीट पे कितना कंपटीशन है इसे हम लोग देख लेते हैं। जैसे अजमेर जोन में देखते हैं, अजमेर जोन में जो है वह 1773 वैकेंसी था 2019 में, और 2016 में जो वैकेंसी था वह 520 था। इस तरह से 2021 में आप देखते हैं कि यहाँ पे 11 पर सीट कंपटीशन है, 11 स्टूडेंट पर सीट कंपटीशन है। उसी तरह से चंडीगढ़ में देखते हैं, तो चंडीगढ़ में 2019 में 2483 सीट था और 2016 में 512 सीट था। तो 2021 में जो है पर सीट 11 कंपटीशन है। भोपाल में आप देखते हैं, भोपाल में 2019 में जो सीट है वह 997 सीट है, और वैकेंसी जो है वह 576 2016 में था। तो अभी जो है इसका पर सीट कंपटीशन जो है वह 12 है। इलाहाबाद में देखते हैं, तो इलाहाबाद में जो है वह 4,099 वैकेंसी जो था वह 2019 में है, और 2016 में जो था वह 475 मात्र वैकेंसी था। अभी जो कंपटीशन है पर सीट मात्र 10 है। अहमदाबाद में जो सीट 2019 में है वह 1024 है, और आपका वैकेंसी जो है 548 है। तो इसलिए पर सीट कंपटीशन जो है वह 10 होगा। सिकंदराबाद में जो है 2019 में वैकेंसी जो 3,234 है, और 2016 में वैकेंसी जो था वह 382 था मात्र। इस समय पर सीट कंपटीशन मात्र 8 होगा। कोलकाता में जो वैकेंसी इस बार जो है 2,949 है, और 2016 में जो वैकेंसी था वह 2,360 था। तो पर सीट कंपटीशन अभी जो है वह 6 है। चेन्नई में देखते हैं, तो चेन्नई में 2019 में वैकेंसी जो है वह 2,694 है। तो यहाँ पे पर सीट कंपटीशन जो है 7 है। उसी तरह से मुंबई में आप देख सकते हैं, यहाँ पे 2019 में कितना वैकेंसी है और 2016 में कितना वैकेंसी है। तो यहाँ पे जो है पर सीट कंपटीशन 7 हो जाएगा मुंबई में, जैसा कि हम लोगों ने देख लिया। उसी तरह से बिलासपुर में देख लेते हैं। बिलासपुर में अभी 2019 में वैकेंसी जो है वह 1207 है, और 187 जो था वह पहले था 2016 में। तो पर सीट कंपटीशन 7 हो गया। पटना में अभी 1,039 वैकेंसी है, लेकिन यहाँ पे जो था 2016 में जो तो वैकेंसी था थोड़ा ज़्यादा था, 1724 था। तो पटना में जो है
अभी पर सीट कंपटीशन 7 हो जाएगा। गोरखपुर में 1298 सीट है तो यहाँ पे पर सीट कंपटीशन 6 हो जाएगा। भुवनेश्वर में जो है वह 498 वैकेंसी है तो यहाँ पे पर सीट कंपटीशन 9 है। तिरुवनंतपुरम में 897 सीट है 2019 में तो यहाँ पे पर सीट कंपटीशन 7 हो जाएगा। सिलीगुड़ी में 443 सीट है तो पर सीट कंपटीशन 4 हो जाएगा। मालदा में 1043 सीट है तो यहाँ पे पर सीट कंपटीशन 5 है। मुजफ्फरपुर में 329 सीट है तो यहाँ पे पर सीट कंपटीशन 5 है। गुवाहाटी में 851 सीट है तो यहाँ पे पर सीट कंपटीशन 5 है। अब उसके बाद में देख लेते हैं जम्मू का में जो है अभी 898 सीट है तो यहाँ पे पर सीट कंपटीशन 5 है। बेंगलोर में 2470 सीट है तो यहाँ पे पर सीट कंपटीशन 12 है। और रांची में 1386 सीट है तो यहाँ पे पर सीट कंपटीशन 8 है। इस तरह से हम लोगों ने देख लिया सभी 21 जोन का किस जोन में कितना पर सीट कंपटीशन है। अब हम लोग देख लेते हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ जोन वाइज कितना हो सकता है, इसे हम लोग देखते हैं। सबसे पहला जोन जो कि अहमदाबाद जोन है, हम देखते हैं कि 2016 में ऑफिशियल कट ऑफ कितना गया था, ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन था। तो यूआर का कट ऑफ जो गया था अहमदाबाद में 72.86 गया था और ओबीसी का गया था 64.91। उस समय ईडब्ल्यूएस तो था नहीं। तो एससी का कट ऑफ गया था 57.23 तो एसटी का गया था 48.1। तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि इंटर लेवल का कट ऑफ कितना जाएगा अकॉर्डिंग टू रो मार्क्स। तो यूआर का जिनके भी 60 से 62 नंबर आ रहे हैं वे लोग सेफ जोन में हैं। ओबीसी का इलाहाबाद का कट ऑफ जो जाएगा वो इंटर लेवल का 56 से 58 के बीच में जिनके भी मार्क्स आ रहे हैं वे सेफ जोन में कहे जा सकते हैं। इसमें से कम 3 से 5 नंबर का डिफरेंस हो सकता है। उसके बाद में आपका उसी तरह से ईडब्ल्यूएस का भी 54 से 56 मार्क्स होगा इंटर लेवल का। एससी का 48 से 30 होगा। एसटी का 42 से 44 होगा। उसके बाद में ग्रेजुएशन लेवल का कट ऑफ जो है अकॉर्डिंग टू रो मार्क्स जिनके भी 58 से 60 नंबर आ रहे होंगे वे सेफ जोन में होंगे। ओबीसी का 52 से 54 नंबर। ईडब्ल्यूएस का 50 से 52, एससी का 46 से 48 और एसटी का 38 से 40 नंबर जिनके भी आ रहे हैं वे अहमदाबाद जोन में सेफ कहे जा सकते हैं। नेक्स्ट दूसरा नंबर देख लेते हैं। दूसरा नंबर है इलाहाबाद का। इलाहाबाद का 2016 का कट ऑफ अकॉर्डिंग टू नॉर्मलाइजेशन जो था वह जनरल का 77.49 था। ओबीसी का 70.47 था और एससी का जो था वह 62.85 था और एसटी का 47.2 था। अभी इंटर लेवल का कट ऑफ जो है अकॉर्डिंग टू रो मार्क जिनके भी 68 से 70 आ रहे होंगे वे सेफ जोन में कहे जा सकते हैं। ओबीसी का 65 से 68 नंबर जिनके भी आ रहे हैं वे सेफ जोन में हैं। फिर उसके बाद में ईडब्ल्यूएस का 62 से 65, एससी का 58 से 60 और एसटी का 46 से 48। ग्रेजुएशन लेवल का कट ऑफ जो है जिनके भी मार्क्स रो मार्क्स 62 से 64 आ रहे हैं। उसके बाद में ओबीसी का 60 से 62, ईडब्ल्यूएस का 58 से 60, एससी का 52 से 54 और एसटी का 40 से 42 वे सभी सेफ जोन में कहे जा सकते हैं। तीसरे नंबर पे आपका है अजमेर जोन। अजमेर जोन का 2016 का कट ऑफ जो था वह यूआर का कट ऑफ था 77.39, ओबीसी का कट ऑफ था 70.93, एससी का कट ऑफ था 62.13 और एसटी का कट ऑफ था 59.74। इंटर लेवल का कट ऑफ जो है 2021 का रो मार्क्स के अनुसार एक्सपेक्टेड है 68 से 70 नंबर के बीच में जिनके भी रो मार्क्स आ रहे हैं जनरल कैंडिडेट में वे सेफ जोन में कहे जा सकते हैं। उसी तरह से ओबीसी का 68 से 70 नंबर के बीच में, ईडब्ल्यूएस का 64 से 66 के बीच में, एससी का 56 से 58 के बीच में और एसटी का जो है 54 से 56 के बीच में। अब ग्रेजुएशन लेवल का कट ऑफ देख लेते हैं अजमेर जोन का जिनका भी यूआर कैटेगरी में 62 से 64 नंबर आ रहे हैं। ओबीसी का 60 से 62, ईडब्ल्यूएस का 58 से 60, एससी का 52 से 54 और एसटी का 50 से 52 नंबर जिनके भी रो मार्क्स आ रहे हैं वे सेफ जोन में कहे जा सकते हैं। चौथा नंबर जो है वह बेंगलोर जोन है। बेंगलोर जोन का 2016 का कट ऑफ जो था वह यूआर कैटेगरी में 64.97 था, ओबीसी कैटेगरी में 57.28 था, एससी में 30.1 था और एसटी में 29 नंबर था। इंटर लेवल का कट ऑफ 2021 के अनुसार जिनके भी रो मार्क्स यूआर कैटेगरी में 56 से 58 आ रहे हैं वे सेफ जोन में है। ओबीसी में 54 से 56, ईडब्ल्यूएस में 53 से 55, आपका एससी में 35 से 38 और एसटी में 32 से 35 नंबर जिनके भी आ रहे हैं वे सेफ जोन में कहे जा सकते हैं। ग्रेजुएशन लेवल का कट ऑफ मार्क्स जिनके भी रो मार्क्स 54 से 56 नंबर आ रहे हैं
वे सेफ जोन में है। उसी तरह से ओबीसी का 48 से 50 के बीच में जिनके भी मार्क्स आ रहे हैं वे सेफ जोन में है। ईडब्ल्यूएस का 46 से 48, एससी का 28 से 30 और एसटी का 28 से 30 वे लोग सेफ जोन में कहे जा सकते हैं। हालांकि नॉर्मलाइजेशन के बाद में जिनके भी रो मार्क्स है वे कम से कम 5 नंबर और ज़्यादा से ज़्यादा आपको 30 नंबर यानी कि 5 से 30 नंबर नॉर्मलाइजेशन के बाद बढ़ सकते हैं। तो जिनके भी मार्क्स थोड़ा कम भी आ रहे हैं 4 से 5 नंबर वे लोग सेफ जोन में कहे जा सकते हैं। 5वां नंबर है आपका भोपाल। भोपाल जोन का 2016 का कट ऑफ था। यूआर कैटेगरी का 72.9 था, ओबीसी का 66.31 था, एससी का 58.61 था और एसटी का 51.16 था। इंटर लेवल का कट ऑफ 2021 के अनुसार यूआर का जिनकी भी रो मार्क 68 से 70 आ रहे हैं वे सेफ जोन में कहे जा सकते हैं। ओबीसी का 65 से 70, ईडब्ल्यूएस का 63 से 65, उसके बाद आपका एससी का 54 से 56 और एसटी का 50 से 52। ग्रेजुएशन लेवल का कट ऑफ भोपाल जोन में यूआर कैटेगरी में 62 से 64, ओबीसी का 60 से 62, ईडब्ल्यूएस का 58 से 60, एससी का 50 से 52 और एसटी का 42 से 45। भोपाल जोन का कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा जाने के चांसेज हैं। 6ठा नंबर पे है आपका बिलासपुर जोन। बिलासपुर जोन का 2016 का कट ऑफ जो था यूआर कैटेगरी का 68.79 था, ओबीसी का 60.60 था, एससी का 51.49 था और एसटी का 50.07 था। इंटर लेवल का कट ऑफ 2021 में जिनके भी रो मार्क्स 64 से 66 आ रहे हैं वे सेफ जोन में कहे जा सकते हैं। यूआर कैटेगरी में, ओबीसी कैटेगरी में 58 से 60, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 54 से 56, एससी कैटेगरी में 48 से 50 और एसटी कैटेगरी में 45 से 48। ग्रेजुएशन लेवल का कट ऑफ बिलासपुर जोन में रह सकता है अकॉर्डिंग टू रो मार्क जिनके भी 58 से 60 नंबर आ रहे हैं वे यूआर कैटेगरी में वे सेफ जोन में कहे जा सकते हैं। ओबीसी में 52 से 56, ईडब्ल्यूएस में 50 से 52, एससी में 42 से 44 और एसटी में 38 से 40। नेक्स्ट जोन हम लोग देख लेते हैं 7वां नंबर भुवनेश्वर। 2016 का कट ऑफ आफ्टर नॉर्मलाइजेशन जो था वह यूआर कैटेगरी का 71.91 था, ओबीसी कैटेगरी का 65.76 था, एससी कैटेगरी का 53.9 था और एसटी कैटेगरी का 48.89 था। इंटर लेवल का कट ऑफ जो है वह आपका हो सकता है 65 से 67 के बीच में। यूआर कैटेगरी का जिनका भी मार्क्स रो मार्क्स आ रहे हैं वे सेफ जोन में कहे जा सकते हैं। ओबीसी का 58 से 60, ईडब्ल्यूएस का 53 से 55, एससी का 48 से 50 और एसटी का 44 से 46। ग्रेजुएशन लेवल का कट ऑफ जो कह सकते हैं 56 से 58 के बीच में जिनका भी आ रहा है रो मार्क्स यूआर कैटेगरी में वे सेफ जोन में है। ओबीसी का 52 से 54, ईडब्ल्यूएस का 50 से 52, एससी का 42 से 45 और एसटी का 36 से 38। अब नेक्स्ट जोन चंडीगढ़ जोन को देख लेते हैं। 2016 का कट ऑफ कितना रहा था। यूआर कैटेगरी का रहा था 82.27, सबसे ज़्यादा कट ऑफ चंडीगढ़ का ही था और ओबीसी का जो था 71.47, एससी का था 71.87 और एसटी का था 46.71। तो इंटर लेवल का कट ऑफ जो है 2021 के अनुसार रो मार्क जिनके भी 70 से 72 आ रहे होंगे यूआर कैटेगरी में वे सेफ जोन में है। ओबीसी में 65 से 67 के बीच में जिनके भी आ रहे हैं, ईडब्ल्यूएस में 62 से 64, एससी में 62 से 64 और एसटी में 45 से 48। ग्रेजुएशन लेवल का कट ऑफ अकॉर्डिंग टू रो मार्क्स यूआर कैटेगरी में 65 से 68, 60 से 62 ओबीसी कैटेगरी में, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 58 से 60, एससी में 56 से 58 और एसटी में 42 से 45। नेक्स्ट देख लेते हैं 9वां नंबर है चेन्नई। 2016 कट ऑफ मार्क्स अकॉर्डिंग टू नॉर्मलाइजेशन यूआर कैटेगरी में 72.14, ओबीसी में 69.11 था, एससी में 57.67 और एसटी में जो था वह 46.84 था। इंटर लेवल का कट ऑफ 2021 के अनुसार जिनके भी रो मार्क्स 64 से 66 आ रहे हैं वे सेफ जोन में हैं। उसके बाद में ओबीसी में 62 से 65, ईडब्ल्यूएस में 58 से 60, एससी में 52 से 54 और एसटी में 42 से 45। ग्रेजुएशन लेवल का कट ऑफ जिनके भी रो मार्क्स 58 से 60 के बीच में आ रहे हैं वे सेफ जोन में है। ओबीसी में 54 से 56, ईडब्ल्यूएस में 52 से 54, एससी में 48 से 50 और एसटी में 48 से 40। अब उसके बाद में 10वां नंबर जो है जोन गोरखपुर जोन। 2016 का कट ऑफ जो था गोरखपुर का
जनरल का 77.43 था, ओबीसी का 69.1 था, एससी का 56.63 था और एसटी का 47.67 था। इंटर लेवल का कट ऑफ जिनके भी रो मार्क 62 से 64 के बीच में आ रहे हैं, गोरखपुर जोन में सेफ कहे जा सकते हैं। ओबीसी में 60 से 62, ईडब्ल्यूएस में 58 से 60, एससी में 52 से 54 और एसटी में 42 से 45। ग्रेजुएशन लेवल का कट ऑफ जिनके भी रो मार्क्स 58 से 60 के बीच में आ रहे हैं वे सेफ जोन में है। ओबीसी में 52 से 55, ईडब्ल्यूएस में 50 से 52, एससी में 46 से 48 और एसटी में 38 से 40 नंबर जिनके भी आ रहे हैं वे सेफ जोन में कहे जा सकते हैं। नेक्स्ट है 11 नंबर जोन, गुवाहाटी जोन 2016 का कट ऑफ गुवाहाटी जोन में यूआर कैटेगरी में 66.41 था, ओबीसी का 57.11 था, एससी का 52.53 था और एसटी का 52.91 था। इंटर लेवल का कट ऑफ 2021 के अनुसार जिनका भी यूआर कैटेगरी में 58 से 60 नंबर आ रहा है वे सेफ जोन में है। ओबीसी का 52 से 54, ईडब्ल्यूएस का 50 से 52, एससी का 46 से 48 और एसटी का जो है वह 45 से 47 नंबर के बीच में जिनके भी आ रहे हैं वे सेफ जोन में है। ग्रेजुएशन का रो मार्क, ग्रेजुएशन लेवल का कट ऑफ जो होगा जिनके भी रो मार्क यूआर कैटेगरी में 54 से 56 आ रहे हैं वे सेफ जोन में है। ओबीसी में 50 से 52, ईडब्ल्यूएस में 48 से 50, एससी में 42 से 44 और एसटी में 40 से 42। अब देख लेते हैं 12 नंबर जो है जम्मू 2016 का कट ऑफ जो होगा, कट ऑफ जो था 2016 में वह यूआर कैटेगरी में 68.72 था, ओबीसी में 50.88 था, एससी में 50.27 था और एसटी में 38.05 था। तो इंटर लेवल का कट ऑफ जो होगा वह 56 से 58 नंबर जिनके भी आ रहे हैं वे सेफ जोन में है। ओबीसी में जिनके भी 44 से 46 नंबर आ रहे हैं, उसके बाद में ईडब्ल्यूएस का 42 से 44, एससी का 42 से 44 और एसटी का 36 से 40। और ग्रेजुएशन लेवल का कट ऑफ जो होगा अकॉर्डिंग टू रो मार्क्स जिनके भी रो मार्क 50 से 52 आ रहा है यूआर कैटेगरी में वे सेफ है। उसके बाद है आपका ओबीसी में 48 से 50 नंबर, ईडब्ल्यूएस में 45 से 47, एससी में 38 से 40 और एसटी में 30 से 32। 13वां नंबर जोन है कोलकाता जोन 2016 का कट ऑफ था, इसका भी बहुत हाई कट ऑफ गया था, 79.5 गया था जनरल कैटेगरी में, ओबीसी में 71.53, उसके बाद में आपका एससी में 67.07 और एसटी में 52.92। कोलकाता जोन का इंटर लेवल का कट ऑफ जो है 2021 के अनुसार जिनके भी रो मार्क्स 66 से 68 आ रहे हैं वे सेफ जोन में है। ओबीसी में 62 से 64, ईडब्ल्यूएस में 60 से 62, एससी में 56 से 58 और एसटी में 44 से 46। ग्रेजुएशन लेवल का कट ऑफ जिनके भी रो मार्क्स जो है 60 से 62 के बीच में आ रहे हैं यूआर कैटेगरी में वे सेफ जोन में है। ओबीसी में 56 से 58, ईडब्ल्यूएस में 52 से 54, एससी में 48 से 50 और एसटी में 38 से 40। उसके बाद में नेक्स्ट जोन है 14वां नंबर मालदा जोन 2016 का कट ऑफ था, यूआर कैटेगरी का 61.87, ओबीसी का था 48.42, एससी का था 43.1 और एसटी का था 31.89। इंटर लेवल का कट ऑफ जिनके भी रो मार्क 54 से 56 आ रहे हैं वे सेफ है। ओबीसी का 52 से 54, ईडब्ल्यूएस का 50 से 52, एससी का 38 से 40 और एसटी का 32 से 34। ग्रेजुएशन लेवल का कट ऑफ 2021 के अनुसार जिनके भी रो मार्क 50 से 52 आ रहा है यूआर कैटेगरी में वे सेफ है। ओबीसी का 48 से 50, ईडब्ल्यूएस का 45 से 47, एससी का 32 से 34 और एसटी का 28 से 30। नेक्स्ट है 15 नंबर जोन मुंबई जोन 2016 का कट ऑफ था यूआर कैटेगरी का 77.05, ओबीसी का था 70.21, एससी का था 63.06 और एसटी का था 54.55। इंटर लेवल का कट ऑफ जो है जिनके भी रो मार्क्स यूआर कैटेगरी में 62 से 64 आ रहे हैं वे सेफ है। ओबीसी में 60 से 62, ईडब्ल्यूएस में 56 से 58, एससी में 52 से 54 और एसटी में 46 से 48। ग्रेजुएशन लेवल का कट ऑफ 2021 के अनुसार जिनके भी रो मार्क यूआर कैटेगरी में 58 से 60 आ रहे हैं वे सेफ है। ओबीसी में 55 से 57, ईडब्ल्यूएस में 52 से 55, उसके बाद में आपका जो है एससी में 48 से 50 और एसटी में 42 से 44। नेक्स्ट है 16 नंबर मुजफ्फरपुर जोन 2016 का कट ऑफ था, यूआर कैटेगरी का कट ऑफ था 57.97, ओबीसी कैटेगरी था 45.57, एससी कैटेगरी का था
30.06 और एसटी कैटेगरी का था 25 नंबर। इंटर लेवल का कट ऑफ जो होगा जिनके भी रो मार्क 54 से 56 आ रहे हैं यूआर कैटेगरी में वे सेफ जोन में है। ओबीसी में जिनके भी कट ऑफ रो मार्क 42 से 45 आ रहे हैं वे सेफ जोन में है। उसी तरह से ईडब्ल्यूएस में 40 से 42, एससी में 30 से 32 और एसटी में 24 से 28। उसी तरह से अब देख लेते हैं मुजफ्फरपुर जोन में ग्रेजुएशन लेवल का कट ऑफ क्या होगा। जिनके भी रो मार्क यूआर कैटेगरी में 50 से 52 आ रहे हैं वे सेफ जोन में है। ओबीसी कैटेगरी में 40 से 42 जिनके भी आ रहे हैं वे सेफ जोन में है। उसके बाद में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 38 से 40, एससी में 28 से 30 और एसटी में 22 से 25। अब देख लेते हैं पटना जोन का। पटना जोन का 2016 का कट ऑफ जो था यूआर कैटेगरी में 63.07 था, ओबीसी में 53.57 था। उसके बाद में आपका एससी कैटेगरी में 38.55 था और एसटी कैटेगरी में 26.69 था। इंटर लेवल का कट ऑफ जो होगा 2021 के अनुसार रो मार्क जो होगा जिनके भी रो मार्क यूआर कैटेगरी में 60 से 62 आ रहे हैं वे सेफ जोन में है। ओबीसी में 56 से 58 जिनके भी आ रहे हैं वे सेफ जोन में है। ईडब्ल्यूएस में 54 से 56, एससी में 36 से 38 और एसटी में 30 से 32। ग्रेजुएशन लेवल का जो है हम लोग देख लेते हैं। ग्रेजुएशन लेवल का कट ऑफ जिनके भी रो मार्क 54 से 56 आ रहे हैं वे सेफ जोन में है। ओबीसी कैटेगरी में 52 से 54 जिनके भी आ रहे हैं। एससी में 50 से 52, एसटी में नहीं, एससी में नहीं, ईडब्ल्यूएस में 50 से 52, एससी में 34 से 36 और एसटी में 28 से 30। इस तरह से हम लोगों ने देख लिया ग्रेजुएशन का। इंटर लेवल का भी देख लिया था और आपका ग्रेजुएशन लेवल का भी देख लिया था। अब हम लोग देख लेते हैं 18 नंबर यानी कि रांची जोन का 2016 का जो कट ऑफ था वह यूआर कैटेगरी का था 63.75, ओबीसी का था 57.29, एससी का था 45.48 और एसटी का था 48.58। इंटर लेवल का कट ऑफ हम लोग देख लेते हैं रांची जोन का। जिनके भी रो मार्क यूआर कैटेगरी में 60 से 62 आ रहे हैं वे सेफ जोन में है। उसी तरह से ओबीसी में 56 से 58, ईडब्ल्यूएस में 54 से 56, एससी में 48 से 50 और एसटी में 44 से 46। ग्रेजुएशन लेवल का कट ऑफ जिनके भी रो मार्क 56 से 58 आ रहा है यूआर कैटेगरी में वे सेफ जोन में है। उसी तरह से ओबीसी में 52 से 54, ईडब्ल्यूएस में 52 से 54, एससी में 42 से 45 और एसटी में 40 से 42। 19 नंबर जोन जो है सिकंदराबाद जोन जिसका 2016 में कट ऑफ जो था वह 77.72 था यूआर का। ओबीसी का तो जो था वह 72.87 था, एससी का 63.73 था और एसटी का 59.13 था। तो इंटर लेवल का कट ऑफ जो है 2021 में रो मार्क्स जिनके भी 62 से 64 आ रहे हैं यूआर कैटेगरी में वे सेफ जोन में है। ओबीसी में 60 से 62, ईडब्ल्यूएस में 56 से 58, एससी में 52 से 54 और एसटी में 50 से 52। ग्रेजुएशन लेवल का कट ऑफ जो होगा रो मार्क के अनुसार यूआर कैटेगरी में 58 से 60, ओबीसी में 55 से 57, ईडब्ल्यूएस में 52 से 55, एससी में 48 से 50 और एसटी में 44 से 46 जिनके भी मार्क्स आ रहे हैं वे सेफ जोन में हैं। उसके बाद में सिलीगुड़ी जोन का 2016 का जो कट ऑफ था वह यूआर कैटेगरी में 67.52 था, ओबीसी में 56.26 था, एससी में 54.31 था और एसटी में 45.9 था। इंटर लेवल का कट ऑफ जिनके भी रो मार्क 56 से 58 आ रहा है यूआर कैटेगरी में वे सेफ है। ओबीसी में 54 से 56, ईडब्ल्यूएस में 52 से 54, एससी में 48 से 50 और एसटी में 46 से 48। ग्रेजुएशन लेवल का कट ऑफ सिलीगुड़ी का जिनके भी 52 से 54 आ रहा है यूआर कैटेगरी में वे सेफ है। ओबीसी में 48 से 50, ईडब्ल्यूएस में 45 से 48, एससी में 42 से 45 और एसटी में 38 से 40। और 21 नंबर यानी कि लास्ट जोन त्रिवेंद्रपुरम है जिनका 2016 में जो कट ऑफ था वह यूआर कैटेगरी में 79.75 था, ओबीसी का 75.1 था, एससी का 56.14 था और एसटी का 36.45 था। इंटर लेवल में जिनके भी रो मार्क 66 से 68 आ रहा है यूआर कैटेगरी में वे सेफ है। ओबीसी में 62 से 64, ईडब्ल्यूएस में 60 से 62, एससी में 54 से 56 और एसटी में 32 से 34। ग्रेजुएशन लेवल का कट ऑफ जिनके भी रो मार्क यूआर कैटेगरी में 62 से 64 आ रहे हैं वे सेफ है। ओबीसी में 60 से 62,
EWS में 56 से 58, SC में 50 से 52 और ST में 28 से 30। इस तरह से हम लोगों ने टोटल 21 जोन का हम लोगों ने कट ऑफ देख लिया। तो आप निश्चित रूप से जिनके भी मार्क्स इसके रेंज में आ रहे हैं वे लोग अपना तैयारी शुरू कर सकते हैं। मैंने जितना भी डिस्कस किया है ये कट ऑफ, उससे आपका 3 से 5 नंबर प्लस माइनस हो सकता है। यानी कि जिनके भी मार्क्स यदि 5 नंबर तक कम भी आ रहे हैं तो आप लोग तैयारी कीजिए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के बाद में आपके शिफ्ट के अनुसार नंबर बढ़ सकते हैं या घटने का चांस तो कम है, लेकिन बढ़ने का ही चांस ज़्यादा है। तो जिनके भी मार्क्स इसके रेंज में आ रहे हैं वे लोग अपना CBT 2 के लिए तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम में और रिजल्ट आने का चांसेस जो है वह मुझे जहाँ तक लग रहा है वह 15 सितंबर तक रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद में ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, 15 से 20 दिन के अंदर में ये लोग CBT 2 का एग्ज़ाम कंडक्ट करा लेंगे। यानी कि अक्टूबर में चांसेज है इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराने का। तो आप अपना तैयारी जारी रखिए। ऑल दी बेस्ट। थैंक यू। आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।